वेलकम बैक नाज़रीन। सर 26वीं आईनी तरमीम से पहले जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ मौलाना फजल रहमान साहब से डेली मुलाकातें करी थी, कई मुलाकातें डेली हो रही थी, सर आईनी बेंच की तजवीज़ सलमान अकरम राजा साहब ने मौलाना फजल रहमान साहब के सामने रखी थी। आईनी बेंच की तजवीज़ जो थी वो पीटीआई की तरफ से गई थी, ये बात बिल्कुल ठीक है जी। और उसमें कोशिशें की जा रही थी कि जी अदालत जो है उसका तकद्दुस जो है वो पामाल ना हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो जिस तरीके से आईनी बेंच बनाया गया है, जिस तरीके से कोर्ट पैकिंग की जा रही है, जिस तरीके से जजों को रिक्रूट किया जा रहा है, जिस तरीके से अपने जज, अपना बेंच, अपने फैसले जो है हासिल करने की कोशिश नहीं बल्कि इनको हासिल हो रहे हैं, वो उस सारे जो कॉन्सेप्ट है उसको बिल्कुल कंप्लीटली डिस्टॉर्ट कर दिया गया है। क्योंकि उसके साथ बहुत सी और भी प्रपोजल्स थे और उनको नहीं माना गया और वो फाइनल जो ड्राफ्ट बना था उसमें वो शामिल नहीं थे। और जिसकी वजह से ये जो इसकी जो अफादियत थी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की वो बिल्कुल खत्म हो गई है और इस वक्त एक पैरेलल कोर्ट के तौर के ऊपर ये सुप्रीम कोर्ट में काम कर रही है। और जो असल सुप्रीम कोर्ट है वो कहीं नजर नहीं आ रही। वो उसकी हैट जो है वो खत्म हो गई, उसकी शक्ल जो है वो बदल चुकी हुई है, उसके पास कोई पावर्स नहीं रही हुई। और ये मतलब ये जो कहा गया है ना जी कि इस वक्त मुल्क में जुडिशरी नाम की कोई चीज मौजूद नहीं है, ये कोई एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट नहीं है, ये एक हकीकत हाल को रिफ्लेक्ट करती है। बिल्कुल आज पाकिस्तान में अदलिया नाम की कोई चीज मौजूद नहीं है। रऊफ साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम सर। नाज़रीन, रऊफ साहब की गुफ्तगू आपने सुन ली। अब सिंस फवाद चौधरी साहब भी बहुत वाइडली अंडर डिस्कस्ड हैं दीस डेज, सो फवाद चौधरी साहब हमारे साथ इस सेगमेंट मौजूद हैं। अब बात करते हैं फवाद चौधरी साहब से। फवाद साहब अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे मिजाज हैं, खैरियत से हैं आप? जी मेहरबानी सर, मैं फवाद चौधरी साहब से एज अ सीनियर पॉलिटिशियन अब बात कर रहा हूँ या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा के तौर पे बात कर रहा हूँ राइट नाउ? हम तो पीटीआई में ही है जी। पीटीआई से अगर पीटीआई में ना होते तो वजीर होते, क्या इशू? वो पॉलिटिकल कमेटी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की कुछ और कह रही है ना कि आप किसी प्लेटफॉर्म पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को। अब पॉलिटिकल कमेटी की खुद क्या हैसियत है? वो तो 2 टके की कमेटी है, मनी लॉन्ड्रिंग में सारे मुलव्वस हैं। उनको तो ये घबराहट है कि कोई आ गया तो पता नहीं क्या बनेगा। ये पॉलिटिकल कमेटी वगैरह को कोई हम कुछ नहीं अहमियत देते ना समझते हैं। हमारा असल बात ये है कि देखिए असल में 600 दिन के करीब है तो ये जो है नाकाम हुई है इमरान खान की रिलीज में और किसी भी पार्टी को मौसर क़यादत देने में जी। तो अब ये बात जरूर है कि इमरान खान को तो जाहिर एक महदूद जो सूरत हाल है वो उनको वो है उनका वो वहाँ पे जो इस वक्त एक्सेस है महदूद है, उनकी इंफॉर्मेशन महदूद है। तो इसलिए एक ऐसी लीडरशिप की जरूरत है जो कि इमरान खान को बाहर ला सके। लिहाजा ये लीडरशिप जो है ये अपने काम करें, पैसे से जो उन्होंने कमाए हैं और कमा रहे हैं वो करें। इमरान खान की रिलीज के लिए ये कोई काम नहीं कर सकते अब तक पूरी तरह जो जिसका नाकाम हुए। आज भी आप देखें ना, केपी हाउस में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इमरान जेल में है जहाँ उनको मुलाकात एक्सेस नहीं है, उनको दोबारा जो है वो डेथ सेल में डाल दिया गया है और जो खबरें आ रही हैं कि उनको बिल्कुल कैद तन्हाई में जो है वो रखा गया है। हालांकि बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं ये तो सिर्फ अपने नंबर टांग हैं यहाँ पे। और सलमान अकरम राजा जो नवाज शरीफ के वकील थे और मनी लॉन्ड्रिंग में उनके लीगल एडवाइजर थे, वो पीटीआई की क़यादत कैसे करेंगे? और ये रऊफ हसन या शेख वकास वगैरह ये कैसे करेंगे? सर, जिसको आप 2 टके की कमेटी कह रहे हैं ये भी तो डायरेक्ट क्लेम करते हैं ना कि हमें इंस्ट्रक्शन इमरान खान साहब की आती हैं वकला के थ्रू या जब लोग ये खुद लोग मिलते हैं जाके, तो ये भी तो डायरेक्टली इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शंस पे काम कर रहे हैं ना। तो जो इमरान खान की बाकी इंस्ट्रक्शन 4 दफा इस सामने मेरे इमरान खान ने इंस्ट्रक्शन दिए कि आप पतन के ऊपर जो रिपोर्ट है उसके कॉन्फ्रेंस करें। उन्होंने फार्मर्स के ऊपर, लेबर के जो ओपिनियंस है उनके ऊपर उन्हें जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, आवाज उठाने के लिए कहा, एक मौकर तहरीक के लिए बात की। एक भी डायरेक्शन इमरान उसके ऊपर इस कमेटी ने अमल नहीं किया। तो अब अगर खाली जो है सिर्फ तो नहीं कि जो बैरून मुल्क फंडिंग है उसके लिए ये इमरान खान के नुमाइंदे बन जाए और बाकी हर काम के लिए ये अपनी मर्जी करें। सर, डू यू थिंक कि जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को बैरून ममालिक से फंडिंग आती है उसमें खुर्द बुर्द का इल्जाम है इन तमाम लोगों के ऊपर, पॉलिटिकल कमेटी के ऊपर? बिल्कुल 100%। ना 2 बड़े शोबे हैं, एक लीगल सेल है जिसको हेड कर रहे हैं और एक मीडिया सेल है जिसको हेड वकास और ये रऊफ हसन कर रहे हैं।
जी दोनों को ऑडिट जिम्मेदारी है ना उनकी, क्यों नहीं ऑडिट दे रहे? यहाँ पे नीचे जो हमारे बेचारे 2014, 15, 16 से जो लोग हमारे साथ काम कर रहे थे, उनको तनख्वाही नहीं मिली 4 महीने से। जो सफाई का अमला है सारा, उसको जो है वो आपने घर भेज दिया है और अपनी तनख्वाह में रऊफ हसन साहब ने इजाफा कर लिया है। ये कोई तरीका तो नहीं है, जाहिर है हमें सर शुएब शाहीन साहब तो ये तमाम तर इल्जामात आप पे लगाते दिखाई दे रहे हैं। इवन अब तो वो टॉक शोज में भी एक आधे के अंदर में देखी है उनकी, तो वो तो ये तमाम तर इल्जामात आप पे लगा रहे हैं। नहीं, हम पे क्या इल्जाम लगा रहे हैं? हमने क्या किया? वो भी कोई पैसों के और कोई करप्शन के इल्जामात आपकी जात के ऊपर लगा रहे हैं, कोई माजी की कहानियां निकाल कर। हमारा तो एक्सेस ही नहीं ना पैसों तक। हमारा पैसा कैसे एक्सेस? नहीं, वो माजी की कुछ स्टोरीज लेके बैठे हुए कि किसी किताब का हवाला दे रहे हैं कि फलां किताब के अंदर जिक्र हुआ है। तो जिस किताब में हुआ होगा, मैं तो पीटीआई के पैसों की बात कर रहा हूँ ना। वो बताए ना जो इस वक्त है सिचुएशन। माजी का तो मुझे नहीं पता कि क्या काम लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। वो तो एक आईबी के जो है वो इन्फॉर्मर के तौर पे जिस आदमी ने अपने कैरियर का आगाज किया हो, वो कितना मुअज़्ज़ज़ होगा और उसको कितनी इज्जत देनी चाहिए। सर ये बताइए कि सारी चपकली से फायदा तहरीक इंसाफ को तो नहीं हो रहा ऑब्वियसली, सारी रिफ्ट से? नहीं, इंतहाई मैं समझता हूँ कि नुकसान हो रहा है, फायदा क्यों होगा जी। लेकिन इसका इशू ये है कि देखिए, हमारा प्रॉब्लम है इमरान खान की रिहाई की हद तक जी। इमरान खान की रिहाई के लिए ये लीडरशिप मुकम्मल नाकाम है और लिहाजा नई लीडरशिप की जरूरत है। और वो इमरान खान का एक ही महदूद ओपिनियन जो है वो पहुंचती है और उसकी वजह से सारा जो हमारा इस वक्त हमारे ताल्लुकात हैं तबाह बर्बाद हो गए हैं। हमारी पॉलिटिक्स जो है वो तबाह बर्बाद हो गई है और इमरान खान बिल्कुल ठीक ठाक हैं और कोई मसला ही नहीं है कि वो जेल में रहना चाहते हैं। सारे ये लोग तो इमरान खान को जेल में रखने में इंटरेस्टेड हैं। इनमें से कौन है कि इमरान खान को बाहर लाने में इंटरेस्टेड है? सर डू यू थिंक ये सारी जो लीडरशिप है ये भी कॉम्प्रोमाइज्ड है? दे रिपोर्ट समवेयर एल्स? उसकी वजह देखिए, ये राय साहब ये देखें कि मैं इस वक्त पीटीआई में कोई ओहदेदार नहीं हूँ जी, और मेरे पे 48 केसेस हैं जी। मैं ईसीएल के ऊपर हूँ। मेरे बैंक अकाउंट जो है वो फ्रीज है जी। मेरे एक केस मुल्तान से लेके इस्लामाबाद तक आपके सामने, और आपको अच्छी तरह पता है कि मैं किस तरह जो है हमें परेशानी है जी। और ये जो सलमान राजा है वो 1 घंटा कभी जो है वो डिटेंशन तक में नहीं रहा। इसके ऊपर ये जो अपना है शेख वकास 1 घंटा कभी जेल में नहीं रहा। ये जो शुएब शाहीन है ये 2 दिन रहा जेल में और वो भी वीआईपी जेल में। और ये जो सारे लोग हैं इनको, और आप देखिए कि मैं ईसीएल के ऊपर हूँ। अभी ये शुएब शाहीन 2 महीने पहले गया अमेरिका से फंडिंग करके आ गया। इनको ना बाहर कोई रोक रहा है, ना इनके ऊपर कोई पर्चा है, ना कुछ है। तो मुझे आप बताइए ना कि ये सारी सहूलतें इनके लिए क्यों है? अगर पीटीआई के इतने खिलाफ है एस्टेब्लिशमेंट और इतना जो फौज जो है वो इनको जो है वो अपना दुश्मन समझती है, तो ये सारी सहूलतें इनके लिए क्यों है? एक और लीडर साहब है, उन्होंने अपना घर भी रेगुलराइज करा लिया। सर उनका नाम भी ले लीजिए। वो भी बता देंगे फिर अभी थोड़ी देर, अभी सारे पहले इन तीनों को तो निपटने। सर ये शेर अफजल मरवत साहब ने भी रिसेंटली यही स्टांस लिया है कि जनाब पार्टी के ऊपर कब्जा होने जा रहा है और मैं ये कब्जा नहीं होने दूंगा। बैरिस्टर गौहर साहब कब्जा करना चाहते हैं, सलमान अकरम राजा साहब कब्जा कर रहे हैं। राजा साहब की तो औकात हैसियत नहीं है ना, ये तो एस्टैब्लिशमेंट ने कब्जा कर लिया है इनको इम्पोज करके पीटीआई के ऊपर, और जरूरी है कि इस कब्जे को छुड़ाया जाए। इसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, इमरान खान की जात की बड़ी अहमियत है पाकिस्तान के लिए भी और हमारे लिए भी, और इसलिए हमने पूरी कोशिश करनी है कि इमरान खान को इनके चुंगल से बचाया जाए। फवाद साहब ये फरमाइएगा, रिसेंटली आपकी मौलाना फजलुर रहमान साहब से भी मुलाकात हुई, कोई ग्रैंड अलायंस के ऊपर कोई वे फॉरवर्ड नजर आ रहा है आपको? लेकिन ये मेरी तो जाहिर है कि बड़ी कोशिश भी है और चीजें भी उस जानब जो है जा रही हैं, लेकिन जो नॉन सीरियसनेस है पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप की, उसके होते हुए ग्रैंड अलायंस कैसे बनेगा? और जब आप देखिए ना कि इन्होंने जो जिस तरह से मौलाना को बेइज्जत किया कि 26वीं आईनी तरमीम की में जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस की जो शर्त है वो सलमान राजा लेके गया था मौलाना के पास, और बाद में सारा मलबा मौलाना पे डाल दिया गया। उसके बाद इन्होंने जो है वो जब पहले कहा कि हम नून लीग और पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात नहीं करेंगे, फिर एक दिन पता चला कि वो डायरेक्टली शुरू हो गए हैं और जेयूआई को महमूद अचलज़ई को बताया तक नहीं है। तो आप मुझे बताएं ना कि इनके कैसा है ये चलेगा इनका? फेयर इनफ
फवाद साहब, आई रिमेंबर एक दफ़ा पहले भी इमरान खान साहब ने आपको सीज फायर का कहा था और आपने कहा जी इमरान खान साहब का हुक्म हो गया, अब हम इससे आगे कैसे चलेंगे। तो दोबारा खान साहब की इस सारी सिनेरियो के अंदर खान साहब की तरफ से कोई पैगाम तो नहीं आया आपके लिए? नहीं तो अब किसने शुरू किया है? अब ये तो अडयाला जेल के बाहर से स्टार्ट हुआ ना, इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम अडयाला जेल। हाँ, तो उधर से प्रेस कॉन्फ्रेंस से शुरू हुआ ना जी। जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इमरान खान का नाम इस्तेमाल किया कि जी ये बिल्कुल उन्होंने कहा है कि हमने इनको निकाल दिया और ये वो कर दिया है। आवाज कट रही है पैनल, आई कांट हियर हिम। हाँ आवाज जी फवाद साहब, आवाज आ रही सर आपको? सॉरी बीच में आपकी आवाज कट गई थी, हम सॉरी आपकी आवाज कट गई थी। एक यार हदायत जो है उसके ऊपर हम कोशिश करते हैं अमल करने की, लेकिन देखिए अभी तो इमरान खान की जात को ही खतरा हो गया इनसे, तो उसके ऊपर हम क्या इनसे कंप्रोमाइज करें। सर आज लेटेस्ट इत्तलात आपके पास क्या है? खान साहब की एक्सेस एक बार फिर से ब्लॉक कर दी गई है और फैसल चौधरी साहब तो रूटीन में जाते हैं, आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन क्या है आज की एक्सेस ब्लॉक को लेकर? नहीं, आज नहीं मिलने दिया गया किसी को, और जाहिर है कि यही खतरा है कि उनको दोबारा इस तरह से जो है वो इनकम्युनिकेडो जो है वो कर दिया गया है और उनको डेथ सेल में जो है वो बंद कर दिया गया है और उनकी जो सहूलियात हैं वो वापस ले ली गई हैं। सर आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की पीटीआई के रहनुमाओं ने, मैं वहां पर मौजूद था केपी के हाउस में, उसमें खतूत का सरसरी सा जिक्र किया गया। क्या इमरान खान साहब की जानिब से इंस्ट्रक्शंस थी कि बस सरसरी सा जिक्र करके पत्तन की रिपोर्ट के ऊपर ज्यादा फोकस रखना है आपने? नहीं, ये लोग तो बिल्कुल तैयार ही नहीं है कुछ भी करने के ऊपर। ये तो इमरान खान की हर नैरेटिव को डिफीट करने के लिए जो है वो ये काम कर रहे हैं, और इमरान खान के खतूत को कैसे नीचे रखा जा सकता है जबकि वो बुनियादी बयानिया है इमरान खान। फवाद साहब, यहाँ पर मेरा लास्ट सवाल ये बनता है कि अब तो रेगुलर मुलाकात होती है आपकी इमरान खान साहब से, आप हालातों वाकयात एज इट इज रिपोर्ट क्यों नहीं कर रहे? उनको क्यों मिस इन्फॉर्म किया जा रहा है? अब तो आप लोग भी है ना जो मिल रहे हैं उनसे। नहीं, इन्फॉर्म उनको हो रहे हैं, लेकिन देखिए इमरान खान एक खास माहौल में है जी, उसमें कोई इतनी वो कोई कह लें कि इतनी कोई गौर हौज वाली मुलाकात तो नहीं ना हो सकती। वो तो एक ऐसे बस, और हर चीज वहाँ रिकॉर्डेड है, आप क्या वहाँ बात कर सकते हैं? क्या होता है, हर चीज वहाँ पे तो एक अजीबोगरीब माहौल है, ना वहाँ पे बात है ना कुछ है। ये तो बाहर के लोगों को, फिर पॉलिटिक्स तो आपको मालूम है हर घंटे में चेंज हो जाती है, जी ऐसे ही है। उसके मुताबिक आपने स्ट्रेटजीज बनानी होती है, वो तो एक गाइडलाइन ही, ब्रॉडर गाइडलाइन ही दे सकते हैं ना। फेयर इनफ। फवाद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम सर, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, फवाद चौधरी साहब मौजूद थे। फवाद साहब, इस एक सारे सेगमेंट के अंदर इफ़ यू नोटिस्ड कि ये जो आईनी बेंच वाला मामला था, ये तो हम पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब का सुनते रहे कि जी मौलाना फजलुर रहमान साहब की सजेशन थी, ये हुआ एंड ऑल दैट, और 26वीं आईनी तरमीम के बाद आज अमीरुद्दीन खान साहब जिसके सरबराह हैं। लेकिन यहाँ पर तो मामला ही और है कि ये सारी सजेशन जो थी ये सलमान अकरम राजा साहब लेकर गए थे, तो जिसके खिलाफ आज ये खड़े हुए हैं तमाम लोग अकॉर्डिंग टू फवाद चौधरी साहब। ये मामला तो गया ही तहरीक इंसाफ की जानिब से मौलाना फजलुर रहमान साहब के सामने था, और जिसके लिए इवेंचुअली ने 26th अमेंडमेंट में वोट किया। आई थिंक चीज़ें कोई मुख्तलिफ टर्न ले रही हैं एट दिस मोमेंट विद इन तहरीक इंसाफ। आई वंडर कि तहरीक इंसाफ इसको किस हद तक बर्दाश्त कर सकती है, किस हद तक अफोर्ड कर सकती है। बिकॉज पहले हम खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ग्रुपिंग की बात करते थे, लेकिन अब तोड़ फोड़ जो है वो तहरीक इंसाफ में डिफरेंट लेवल्स के ऊपर नजर आ रही है। बट येस आई डू अग्री कि एक वाहिद शख्सियत इमरान खान साहब है, उनका जब भी कोई इंस्ट्रक्शन वाजे आएंगी, क्लैरिटी आएगी, तो ये तमाम के तमाम लोग इकट्ठे एक जगह के ऊपर खड़े हुए आपको और मुझे नजर आते रहेंगे। एनीवेज, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे, मेरे साथ रहिएगा।